हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। देखते हैं आपके ये जो भी क्रश है उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके भी दिल में कुछ ना कुछ उनके लिए चल रहा होगा, तो हम देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट वी हैव द मून। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी डीप फीलिंग्स ऐसा लग रहा है जैसे हैं इनकी आपके लिए। बट कुछ उस चीज़ों को लेकर आपके जो क्रश हैं वो कंफ्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। मे बी दे डोंट नो कि ये आपको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस किस तरह से कन्फेस करें। यस, बिकॉज मून की बात आ रही है, जहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है वहीं पे कन्फ्यूजन की बात भी हो रही है। वी हैव इट्स अ रिमाइंडर। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 28 एज, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 15 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग पाइसिस कैंसर की एनर्जी है। यस, इट्स अ वाटर साइन। वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर, नंबर 4। इस टाइम आपके ये जो क्रश है ना, इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बट ये उन सब चीज़ों को आपसे हाइड कर रहे हैं। आपको याद करवाना चाहते हैं कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को लेकर, जो इनके दिल में चल रहे हैं आपको बताना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अभी चीज़ों को अपने तक रखना चाहिए। उसके रीज़न कुछ भी हो सकती है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, कुछ फेयर्स हो सकता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। यस, बिकॉज इनको लगता है शायद आप, या तो आपकी बातचीत हुई नहीं है काफ़ी टाइम से, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप इनको भूल गए हो या भूल ना जाओ, उस वजह से बात करना चाह रहे हैं आपसे। बट इनको लग रहा है अपने इमोशंस को कन्फेस करना या फिर एक्सप्रेस करना मे बी अभी ठीक नहीं है। या क्या इनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो दिल में चल रहा है इनके लिए, क्या वो उनको आपके सामने कन्फेस करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये भी कुछ जो है ना फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई खुद तक रखना चाहते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही मून का है, इसमें कुछ ना कुछ फीलिंग्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है। कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी, फेयर ऑफ अटैचमेंट, फेयर ऑफ इंटीमेसी, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं इनके अंदर। यस, अपने आप को आपसे अटैच करने से मे भी कुछ फेयर हो सकता है। दैट्स वाई अभी शायद इनके दिल में ही सब कुछ चल रहा है, अभी ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं खुद को। बिकॉज ये अपने विद हाई प्रेशर ऑफ वाटर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अभी मिस्ट्री में रखना चाह रहे हैं, खुद तक रखना चाह रहे हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मली आपके सामने एक्ट करते हैं, या तो आपकी बातचीत हो नहीं रही, अगर होती भी है तो टू द पॉइंट होती है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही। यस, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, तो अपने माइंड में रखिएगा ये चीज़। अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप अपने इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा इनसे हाइड कर रहे हो। मे बी आपको एक फेयर है इनके साथ अटैचमेंट का, बट ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि आपको याद कराएं कि ये पर्सन इमोशनल हैं आप लोगों को लेकर, या फिर किसी तरह से आपको बताएं इनके दिल में जो कुछ भी चल रहा है, कि कहीं ये ना हो आप भूल जाओ कि ये इंसान आपके लिए कोई इमोशंस रखते हैं या कोई फील रखते हैं। वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस ऑफ स्पिरिट। बहुत ज़्यादा ये जो इंसान है ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली जो है काफ़ी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और कनेक्शन बनाना भी चाह रहे हैं आपसे, बट किसी चीज़ को लेकर विद क्योस डिस्टर्ब है। इनके दिल में भी कुछ ना कुछ चीज़ों की एक इस तरह से क्योटिक सिचुएशन चल रही है। यस, कि इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अगर इन्होंने अभी इमोशंस को ये एक्सप्रेस किए, कन्फेस किए, तो मे भी उस चीज़ें मे भी ख़राब हो सकती हैं, या फिर किसी तरह से चीज़ें बहुत ही डिस्टर्ब हो सकती हैं, या तो बनने के बाद या फिर बनने से पहले। एंड फॉर सम ऑफ यू, आपके जो क्रश हैं इनको ये भी लगता है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इनसे कन्फेस नहीं कर रहे हो, या फिर अभी आप बहुत फॉर्मल रह रहे हो, अगर ऑलरेडी आप कन्फेस कर चुके हो, तो इसकी रीज़न ये भी इनको लग रही है, इनके दिल में चल रहा है कि आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, या फिर किसी तरह से आपकी लाइफ में कुछ एक डिस्टर्ब, आप किसी चीज़ को लेकर मे बी डिस्टर्ब हो। दैट्स वाई शायद आप इनसे बातचीत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, या बात अभी करना नहीं चाह रहे हो। मैं एक और कार्ड लूँगी।
यस। सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ठीक है ना। नंबर 4, 9 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोगों की तरफ से 14, 17 या 19 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एरिस की एनर्जी, वाटर साइन की एनर्जी, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव इट्स अ बिलोंगिंग, ये आपसे डेफिनेटली चाह रहे हैं कि कनेक्टेड हो जाएं विद द स्ट्रेंथ, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट इनको बनानी है और फील भी हो रही है। इनके दिल में यही चीज़ें हैं कि ये बड़ा ना इमोशनली आपके साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्ट है दिल से, बट अभी ऐसा आपके सामने हुए नहीं है उस तरह से कनेक्टेड। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी जो है ना दिल में सब कुछ चल रहा है कि ये आपके साथ बहुत ही पावरफुली कनेक्टेड हों, जिसके लिए इनको लगता है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी। इट्स नॉट अ ईजी थिंग कि आपके सामने किसी चीज़ों को कन्फेस करें, एक्सप्रेस करें, आपसे बातचीत करें और अपने आप को आपसे कनेक्ट करें, बिकॉज यहाँ पे बिलोंगिंग की एनर्जी और यहाँ पे हाउस की एनर्जी बताई जा रही है। तो ये जो भी हैं ये आपके साथ डेफिनेटली एक कमिटेड जो है ना वो सिचुएशन में जाना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कमिटमेंट बनाना, स्टेबिलिटी बनाना, सिक्योरिटी बनाना, कुछ ऐसी सिचुएशन इनके दिल में चल रही है, करना चाहते हैं कुछ ऐसा, बट इनको लगता है कि उसके लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। या तो ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में एक क्योटिक चल रही हैं, या फिर एक दोनों इनको लगता है आपकी लाइफ में चल रही है, या फिर इनकी तरफ से इनको लगता है कि चीज़ें हो ना जाएं। अगर आप अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं कि इनको आपके साथ स्टेबिलिटी बनानी है, सिक्योरिटी बनानी है, या ये आप कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, कुछ आपके साथ एक सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि चीज़ें ये ना हो विद द क्योस कि कुछ ख़राब ना हो जाए, या फिर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में सिचुएशन कुछ ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मे भी कुछ ऐसा हुआ है आपके बीच में, कुछ मिसहैप हो गया ऐसा, या फिर कुछ भी सिचुएशन ऐसी हुई है जो कोई रुइन हुई है या फिर थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, तो उसकी वजह से इनको लगता है शायद आप इनको भूल गए हो। तो ये दिल से चाहते हैं कि आपको अपना आप याद करवाएं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको एक्सप्रेस करें, बट कन्फ्यूज़ हैं कि पता नहीं आप इनके इमोशंस और फीलिंग्स को किस तरह से कंसीडर करोगे या किस तरह से आप लोगे उनको। सो लियो की एनर्जी, एरिस की एनर्जी एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। 41 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, 35 एज हो सकता है। अदरवाइज नंबर 8 एंड 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी है, 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, बट साथ ही साथ यहाँ पे इश्यूज़ की भी बात हो रही है। तो कुछ ना कुछ हो सकता है आपके बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, जो ये दिल से इनमें चल रहा है या आपके क्रश के दिल में चल रहा है कि इन इश्यूज़ को जो है वो चेंज करें या फिर किस तरह से सिचुएशन रिलीज़ करें जो इश्यूज़ की चल रही है। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग कर रहे हैं ये कुछ ना कुछ, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है कुछ ना कुछ कि किस तरह से जो है ना ये विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको आपकी तरफ जितने पैशनेट है ना ये आपको बता सकें। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, कुछ ना कुछ मेंटली चीज़ों को लाइक प्लान करना। यस, कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज आपके क्रश की साइड से दिख रही है। जैसे एक इंसान होता है ना प्लान कर रहा है कुछ करने से पहले, आपको बताने से पहले विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आप कितने अट्रैक्टिव हो या कितने पैशनेट इनको दिखते हो। बट कुछ लोगों को ये भी लगता है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड कि आप जो हो ना बहुत ही मेंटली ओवर स्मार्ट हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी विटी शार्प, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम स्नीकी सस्पिशियस सा बिहेवियर कर रहे हो, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक मिस्ट्री में ही चल रहे हो। दैट्स वाई ये भी चीज़ों को भी ओपन नहीं करना चाह रहे, कन्फ्यूज़ हैं कि ओपन करें ना करें। कुछ ऐसी डायनामिक आप दोनों के बीच में चल रही है, आपके और आपके क्रश के बीच में। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना भी चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप शायद बहुत ही कोई ओवर स्मार्ट हो मेंटली, तो आप किस टाइम क्या मूव ले लो या किस टाइम क्या आपकी प्लानिंग बन जाए या कुछ ऐसा मूव आपकी तरफ से हो जाए कि इनको फिर कुछ भी नहीं इस बारे में आइडिया हो पा रहा। यस, पर इनको यही है कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। यस, बट ऑल्सो बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही मिस्टिक। तो कुछ ना कुछ इनको ये इनके दिल में है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, या फिर कुछ ना कुछ आप जो है ना वो स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहते हो, या फिर आप स्ट्रैटेजीज़ के बिना नहीं चलते।
तो आपकी तरफ से बहुत सस्पिशियस, बहुत ही स्नीकी इनको वाइब आ रही है या एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि अपने आप को आपके सामने ओपन करें या ना करें, कि कहीं कुछ चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। अगर ख़राब हुई हैं ऑलरेडी तो अब वो किस तरह से आपके सामने बातचीत करें। यस, 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी थोड़ा सा ये जो है ना वो टाइम लेना भी चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के क्रश जो हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं आप तक आने की, बट इनको लगता है या तो आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं या फिर अभी आप इनको इतने कॉन्फिडेंट, इतने बोल्ड दिख रहे हो कि इनको लगता है अगर इन्होंने कोई ना कोई स्टेप लिया तो मे बी आप उस तरह के स्टेप के लिए इनके साथ एग्री नहीं करोगे। जैसे कमिटमेंट का एक बता रही हूँ ना मैं आपको, कमिटमेंट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, उसके लिए मे बी इनको लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो। मे शायद हो सकता है या तो आप इनको स्टॉप कर दोगे, लाइक आप रेजिस्ट कर सकते हो इस चीज़ के लिए, या फिर आप शायद इनको ये कह सकते हो कि अभी आप इस चीज़ के बारे में रेडी नहीं हो या इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, सो आपको अपना टाइम चाहिए। वी हैव द सन। अदरवाइज़ ये तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में सिचुएशन सक्सेसफुल हो जाए, बिकॉज स्ट्रॉन्गली ये बहुत ज़्यादा पावरफुली आपके साथ कनेक्ट खुद को करना भी चाह रहे हैं। बट विद द सन इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, या फिर आपके साथ सोल से कनेक्ट हो सकते हैं या होना चाह रहे हैं। चीज़ों को बहुत ही ना ये दिल से चाहते हैं आपके बीच में पॉजिटिव हों, सक्सेसफुल हो जाएं। दे रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, विद अ बिलोंगिंग एंड विद अ सन। ये आपके साथ डेफिनेटली घर बसाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एक किड है तो डेफिनेटली कुछ लोग तो यहाँ पे दिल से चाहते हैं कि आपसे शादी हो, उनके बच्चे हों, आगे अबंडेंस हो, ग्रो करें वो आपके साथ। बट उनको लगता है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में भी चैलेंजिंग हैं या फिर आपकी तरफ से चैलेंजिंग दिख रही हैं उनको। यस, बट दे रियली वांट कि आपके बीच में चीज़ें पॉजिटिवली प्रोग्रेस करें, सक्सेसफुल हों। नंबर 19 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एरिस लियो सेक्रेटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में, उनके लिए क्या चल रहा है। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये आपसे मिलना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप्स। दे रियली वांट कि आपके साथ मीटिंग हो इनकी। कुछ लोग, मैं आपको ऑलरेडी बताया, अगर हो सकता है बीच में आपके ऑलरेडी कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं, ऑलरेडी आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें रुइन हुई हैं, डिस्टर्ब चल रही हैं ना, तो वो लोग आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका ऑलरेडी कोई रोमांस बना था, या फिर ऑलरेडी हो सकता है आप रोमांटिक टाइम स्पेंड कर चुके हो, एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ बना दी हैं आपने। बट अभी ये इंसान के दिल में है कि दोबारा से वो रिकोलेक्ट करें उन मेमोरीज़ को। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनको लगता है कि ये टेंशन को रिलीज़ करना पड़ेगा और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करके दोबारा से हैप्पी मेमोरीज़ और हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो स्पेंड करने पड़ेंगे। बट बिकॉज कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है जैसे आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट उनको लगता है विद द 7 ऑफ वैंड्स आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं या फिर आप लोगों ने उनको ब्लॉक किया हुआ है, जिसके लिए इनको बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का, बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना होगा। और यही इश्यूज़ को फेस करना इनको टेंशन दे रहा है। तो वो भी उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरह से जो है ना विद द 6 ऑफ कप्स इन सारी चीज़ों को फिक्स करें, आपसे माफ़ी मांगें, बिकॉज उनको पता है कि उनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, बट उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा ही स्मार्ट हो। उनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किस तरह से सक्सेसफुल होगी, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको है शायद आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप इनसे दूर हो, या फिर आप ऑलरेडी इमोशनली विड्रॉ कर चुके हो। अगर आपका इनके साथ कनेक्शन नहीं है तो हो सकता है आपका किसी और के साथ कोई कनेक्शन था जिसकी वजह से आपका वो कनेक्शन नहीं सक्सेसफुल रहा, रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा। दैट्स वाई उनको लगता है कि इमोशनली आप किसी से, आप अपने आप को किसी को अटैच नहीं करते हो, इसीलिए आप बाउंड्रीज बना के रखते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहे, काफ़ी टेंशन में रहे। अब आपने अपने आप को उस टेंशन से टोटली जो है वो रिलीज़ कर दिया हुआ है, और अब आप दोबारा किसी ऐसे कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते जिसमें आप इमोशनली दोबारा से सफ़र करो, या फिर एक तरह से होता है ना इंसान डर जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि दोबारा नहीं आप किसी पर ट्रस्ट बना पा रहे, आपको इंटीमेसी या अटैचमेंट के फेयर्स हैं, दैट्स वाई आप नहीं चाह रहे कि आप अपने आप को कनेक्ट करो। ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अगर आपकी नहीं है तो आपके क्रश के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। बट ये चाह रहे हैं कि आपको, आपके साथ खुद को कनेक्ट करें, और आपकी साइड से भी यही इनके दिल में चल रहा है कि आप भी इनके साथ जो है ना अपने आप को अटैच करो, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस एक जैसे नहीं होते। बिकॉज नोबडी इज़ लाइक के अगर किसी एक ने कुछ ऐसा किया तो दूसरा इंसान भी ऐसा ही करेगा।
यस, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट, सो दैट्स वाई। बट इनके दिल में यही है कि किस तरह से ये आपकी तरफ बढ़ें। अगर पास्ट इनका रहा भी है ना, तो ये वहाँ से आगे मूव करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से आइसोलेटेड हैं, काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंट रहे हैं अपनी लाइफ में इमोशनली। बट ये अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। आप लोगों की फ्रेंडशिप्स भी हो सकती है पास्ट में रही है, या फिर ऑलरेडी आपको चाइल्डहुड के फ्रेंड रहे हो, या फिर काफ़ी ओल्ड आपका इनके साथ एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन हो सकता है। आप वो उसको रिलेशन में बनाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप करना चाह रहे हैं किसी तरह से आपके साथ, कमिटमेंट एक सीरियस शादी की करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज आगे ग्रोथ वो आपके साथ देखना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि ग्रोथ आ भी सकती है इनकी लाइफ में, प्रोग्रेसिव बेसिकली एनर्जी आपके लिए वो उनकी है। दिल से वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को ग्रो करें और आगे प्रोग्रेस हो, लाइफ की प्रोग्रेस हो, इस कनेक्शन की प्रोग्रेस हो आपके साथ। सो नंबर 9, 6, 8 इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो है ना 8 एंड नंबर 9 ये रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर रिपीट हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है मुझे। 777, 88, 99 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यस, मैं देख रही हूँ यहाँ पे 6 नंबर तो नहीं है कहीं पे, नहीं 6 नंबर एक ही बार है। सो 20 या 30 प्लस मोस्टली मुझे एज दिख रही है आप दोनों की, या फिर जिसकी भी है 20 प्लस 30 प्लस सॉरी। स्टार साइन यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ हद तक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में। बट ये आगे चाहते हैं आपकी तरफ मूव करें, आपकी तरफ बढ़ें आगे, यूनियन के लिए, पॉजिटिव कनेक्शन के लिए। वी हैव इट्स रिमार्केबल, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। ये आपके साथ ऐसा रिलेशन रखना चाह रहे हैं जिसके बारे में ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको नोटिस करें, कि लाइक कोई टाइनी भी कोई चीज़ होती है आपके बीच में, तो उस चीज़ों को भी याद रखना चाह रहे हैं। ये ऐसा आपके बीच में जो है ना वो एक रिलेशनशिप का कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं दिल से, कि ये छोटी छोटी बातों को भी याद रखें। ड्रीम्स, अपने सपने जो भी हैं ना इनके आपके साथ कनेक्ट होने के, ये उसको रियलिटी में डेफिनेटली पूरा करना चाह रहे हैं। आपके साथ अपने ड्रीम्स भी शेयर करना चाहते हैं और उसको रियलिटी में जो है वो फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, पूरा करना चाहते हैं अपने इन सारे सपनों को। जो कुछ दिल में चल रहा है उसको दिल से निकाल के जो है ना आपके सामने एक्सप्रेस करके रियलिटी में उन चीज़ों को आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं उन सारी चीज़ों को। वी हैव डीपली, ये इंसान जो भी है वो दिल से चाहते हैं कि आपके साथ डीपली कनेक्ट हों इस रिलेशनशिप में, जिसमें इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इनका सोल का पर्पस जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके, तो उसी के लिए ही आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सोलमेट की, बिकॉज़ ये पहचान रहे हैं आपको, ये जान चुके हैं कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, तो डिवाइन इसमें इनका हेल्प करेगी आपके साथ कनेक्ट होने में। और कुछ लोगों को हो सकता है साइंस या मिरेकल दिख भी रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है 1111 का नंबर दिख रहा है, तो ये आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि आपकी कोई ना कोई बैलेंस हार्मनी जो है वो बनने वाली है अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ, अपने सोल पार्टनर के साथ। जैसे अगर आपको 1111 नंबर दिखता है तो आप नीचे क्लेम करें और वही टाइमिंग है आपकी, उसमें आप मैनिफेस्ट करें और आपका बहुत जल्द यूनियन होने वाला है अपने ट्विन फ्लेम या फिर अपने सोलमेट के साथ। और अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपका यूनियन हो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में 1111 क्लेम भी कर सकते हैं। बट इस टाइम इनके दिल में यही चीज़ें हैं कि किसी तरह से आपके साथ जो है वो कनेक्ट हों, इनको अपनी सोल का पर्पस क्योंकि कहीं ना कहीं मिल चुका है, इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और इस चीज़ में इनको लगता है डिवाइन भी इनकी हेल्प करेगी। बट चाहे जितनी भी बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल इनको लगता है कि इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, मूव करेंगे आपकी तरफ, तभी जाके चीज़ें बनेंगी। बिकॉज ऑलरेडी कोई ना कोई पास्ट की डिस्टर्बेंस है आपको या फिर आपकी इस क्रश को, अब वो निकलना चाह रहे हैं। और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो वो चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो। दुनिया बहुत बड़ी है, किसी एक एक्सपीरियंस की वजह से या किसी एक इंसान की वजह से सब कुछ ख़त्म या रुक नहीं जाता, आगे बढ़ो आप। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।